Assalamualaikum dear students. I hope all of you are fine. Okay student, today is the lecture of Islamiyat. आज जो है इस्लामियात के सब्जेक्ट का लेक्चर है और जो लेसन आज हम रीड करेंगे उस लेसन का नेम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनका सारा जो है उनकी डिटेल जो है इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन दूंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है। वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और अल्लाह के जलीलुल कदर अंबिया में से एक अंबिया हैं। ये वो नबी हैं, वो पैगंबर है जिन पर अल्लाह पाक ने किताब भी नाजिल फरमाई और उस किताब का नाम है तौरात। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हैं और इन पर अल्लाह पाक ने किताब नाजिल फरमाई थी और ये मिस्र के ज़माने में पैदा हुए थे। तो मिस्र में जो है फ़िरौन हुकूमत क्या करते थे। मिस्र में जो बादशाह होते थे, फ़िरौन किसे कहते हैं, जो मिस्र में बादशाह होते थे वो फ़िरौन कहलाते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है मिस्र के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस दौर में फ़िरौन थे और फ़िरौन की हुकूमत थी और जो बनी इसराइल थे वो उनकी गुलामी किया करते थे। जो फ़िरौन था वो कुफ्र में मुब्तला था, वो खुद को जो है वो खुदा समझता था और वो कहता था कि सब मुझे ही खुदा माने और उसी की बात माने, उसी की गुलामी करें। तो वो काफिर था, उसने सबको कुफ्र में मुब्तला किया हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा, किस लिए भेजा कि फ़िरौन का खात्मा करने के लिए, दीन इस्लाम फैलाने के लिए। हम जो है वो हर लेसन में रीड करते हैं कि हर दौर में जो है ना डिफरेंट पैगंबर, डिफरेंट नबी आए जिन्होंने आकर इस्लाम को फैलाया और कुफार का खात्मा किया, कुफ्र का खात्मा किया। लेकिन जो हमारे सबसे आखिरी नबी हैं वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो हम हैं आखिरी उम्मत है। हम उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबर और नबी हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी फ़िरौन के महल में परवरिश। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो नजूमियों ने बताया फ़िरौन को कि एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो आपकी बादशाहत छीन लेगा। तो जब ये फ़िरौन ने सुना तो उसको जो है ना एक डर सा पड़ गया कि वो कौन सा ऐसा लड़का है जो उसकी बादशाहत छीनेगा। तो उसने सोचा कि जो जितने भी पैदा होने वाले लड़के हैं ना उन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो ये सुनकर हज़रत मूसा उन्होंने ये डिसाइड किया जितने भी लड़के पैदा हुए हैं वो उन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और उनके वालिदैन को ये परेशानी थी कि कहीं फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल ना करवा दे। उनके अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था, बहुत खौफ था। फ़िरौन क्यों कत्ल करवाने जा रहा था, क्योंकि फ़िरौन के नजूमियों ने उनको बताया, फ़िरौन को बताया था कि एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उनकी बादशाहत छीन लेगा। अब उनको तो ये नहीं ना पता था कि वो लड़का कौन सा है, क्योंकि मिस्र में बहुत सारे लड़के थे। तो उन्होंने फ़िरौन ने फिर डिसाइड किया, फ़िरौन ने फिर सोचा कि वो जितने भी मिस्र में लड़के हैं ना, जो पैदा हुए लड़के हैं, उन सबको वो कत्ल करवा देगा। तो ये सुनकर जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि वो अब क्या करें। उनके सिपाहियों को जब खबर होगी कि उनके यहाँ भी एक लड़का पैदा हुआ है तो उनके सिपाही आकर उनको भी कत्ल कर देंगे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में ये बात डाल दी कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके दरिया के किनारे पर डाल दें। जैसा कि आपने कुरान पाक की सूरत में भी है, उसमें भी अल्लाह पाक ने जो है वो फरमाया है कि उसमें भी आप जब तर्जमा पढ़ेंगे ना तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुक्म दिया था कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डाल के दरिया के किनारे छोड़ दें और अल्लाह पाक ने वादा किया कि उनकी हिफाजत वो अल्लाह पाक खुद करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत भी करेंगे और उसको खैर खैरियत से वापस उन तक पहुंचा भी देंगे। तो जब उनके जहन में ये बात आई, अल्लाह पाक ने उनके माइंड में ये बात डाली, तो भी उन्होंने इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद किया और बंद करके उनको जो है वो दरिया के किनारे में डाल आई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा कि वो संदूक को देखती रहे कि वो किस तरफ जा रहा है। इसी तरह से उनकी बहन जो है वो दरिया के किनारे चलते हुए संदूक को देखती जा रही थी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है।
इत्तेफाक से क्या अच्छा, अब संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की को संदूक में डाल के दरिया के किनारे में डाल दिया, लेकिन आगे क्या हुआ कि वो जो फिरौन था ना, फिरौन की मलका थी हजरत बीबी आसिया, वो जो है इत्तेफाकन बाय चांस जो है ना वो उधर दरिया उस साइड पर आई हुई थी। तो जब उन्होंने वहां पर देखा कि दरिया के किनारे एक संदूक चलता हुआ आ रहा है, जब उन्होंने वो संदूक देखा तो उन्होंने फिर अपनी मुलाजमा जो उनकी होती है उनको कहा कि ये संदूक में देखो, ये संदूक क्या, इसमें क्या है, हो सकता है इसमें कोई कीमती जवाहरात हो या फिर कोई इसमें से खजाना निकले। इसी सोच के साथ उन्होंने वो जो है वो संदूक खोला, उसमें से कीमती चीज की बजाय एक बहुत खूबसूरत बच्चा निकला। तो बीबी आसिया के दिल में वो जो बच्चा कौन था उस संदूक में, वो बच्चा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनको उनकी वालिदा ने संदूक में डाल के दरिया के किनारे दरिया में उस संदूक को बहा दिया था। और वो संदूक चलता हुआ उस हजरत बीबी आसिया तक आ पहुंचा। हजरत बीबी आसिया ने जो है वो जब देखा इतना खूबसूरत बच्चा है, तो हजरत बीबी आसिया के दिल में उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत और शफकत पैदा हुई। उनको वो बच्चा बहुत अच्छा लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को देखा तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने कहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को कत्ल करवा देते हैं। लेकिन फिर हजरत बीबी आसिया ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी और मेरी आंखों का ठंडक है, इसको कत्ल नहीं करना, इसको जो है वो पालना है, वो लोग पालेंगे, अपना बेटा बना के रखेंगे। तो इस तरह उन्होंने उनको कत्ल करने का जो इरादा है वो खत्म कर दिया। फिर इस तरह से बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत छोटे थे, नन्हे से थे, तो फिर उनको दूध पिलाने का जो है टाइम आया, तो फिर बहुत सी दाइयाँ बुलवाई, जिनसे उन्होंने कहा कि मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पिलवाएंगे वो। तो लेकिन क्या हुआ कि बहुत दाइयाँ बुलवाई, लेकिन किसी दाई से भी उन्होंने दूध ना पिया। फिर महल का जो एक खादिम है वो दाई की तलाश कर रहे थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे घर के बारे में बताऊं जो तुम्हारे इस बच्चे को पालेंगे भी, उसकी खैर खाई से परवरिश भी करेंगे। जिस पर मसबत फिर उस पर क्या हुआ कि हजरत वो जो है हजरत बीबी आसिया जो है उन्होंने और फिर उन्होंने मसबत उनको रिस्पॉन्स किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, जिससे क्या हुआ कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा महल पहुंच गई। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। कैसे किया कि फिर जब बहुत सी दाइयाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए आई तो उन्होंने दूध ना पिया, तो फिर उनको ये परेशानी हुई कि कौन सी दाई को बुलवाया जाए जो उनको दूध पिलाएंगी। तो फिर क्या हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी उन्होंने फिर हजरत बीबी आसिया और फिरौन के बारे में ये बात डाली कि वो जो है उनकी वालदा को बुलवाएं। अब उनको तो नहीं ना पता था कि उनकी वालदा है, उनको तो नहीं पता था ना, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को तो पता था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, उनकी वालदा वो है, लेकिन फिरौन और हजरत बीबी आसिया को नहीं पता था। तो इसलिए फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को महल में बुलवाया गया। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। अल्लाह पाक ने उनसे वादा किया था ना कि आप जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डाल के दरिया में बहा दें, उसकी और कोई खौफ ना करें, कोई रंज ना करे, अल्लाह पाक उसको आपके पास बाहिफाजत वापस पहुंचा देंगे। तो वैसा ही हुआ। हजरत बीबी आसिया उनको अपने साथ महल में ले गई। फिर उनको जब दूध पिलाने का टाइम आया तो हजरत वो जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उनकी वालदा को बुलवाया गया जिन्होंने उनको दूध पिलाया। इसी तरह से हजरत बीबी आसिया की मोहब्बत और शफकत के बावजूद फिरौन को हमेशा ये शक रहा कि ये बच्चा वही है जो उसकी हुकूमत खत्म करेगा। फिर भी जो है ना हजरत बीबी आसिया जो है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत शफकत से पाला, वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिरौन के दिल में फिर तब हमेशा यही खौफ रहता था, उसको लगता था कि ये वही बच्चा है जो उसकी बादशाहत खत्म करेगा। उसके अंदर भी हमेशा यही डर रहता था, यही खौफ रहता था। इसी तरह से एक वाकया पेश आया। फिर उन्होंने क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मासूमियत का जो है वो इम्तिहान लेने के लिए उसने क्या किया कि एक थाल में हीरे रख दिए और एक थाल में अंगारे भर के रख दिए। ठीक है, तो उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला के हुक्म से अंगारा अपने मुंह में रख दिया। उस वक्त जो है फिरौन जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आजमा रहा था। उन्होंने एक थाल में हीरे रख दिए और एक थाल में रख दिए अंगारे, उनकी मासूमियत को आजमाना चाह रहे थे। तो अल्लाह पाक ने फिर क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अंगारे अपने मुंह में रख लें। अल्लाह ताला के हुक्म से जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा अपने मुंह में रखा, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान जल गई और उनकी जबान में लकनत पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो थोड़ा अटक अटक कर बोलने लग गए थे। उनकी वो क्लियरली उनकी जो है ना वो बात नहीं अदा होती थी। अब ये तो इतना मैंने आपको बता दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी फिरौन के महल में कैसे परवरिश हुई। मैंने आपको बताया इस पॉइंट का कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे तो
उसने फिरौन ने कहा सब लड़कों को मार दें, फिर किस तरह से उनकी वालदा ने संदूक में डाल के उसको दरिया में डाल दिया, फिर हज़रत बीबी आसिया उनको अपने घर ले गई और उन्होंने उसको पाला। मतलब ये सारी मैंने डिटेल बता दी। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक शख्स की हलाकत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक शख्स की हलाकत कैसी हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में रहते थे और जवान हो गए। एक दिन वो फिर महल में ही रहते थे और फिर महल में रहते रहे, वहीं उनकी परवरिश पाई, फिर वो जवान हो गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक गर्म दोपहर में शहर में दाखिल हुए, तो शहर के सारे लोग घरों में आराम कर रहे थे। वहां दो अफराद की लड़ाई हो रही थी। इसकी कौम के एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। वो जो दो लोग लड़ रहे थे उसमें से एक जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस शख्स ने ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मदद के लिए गए। इस झगड़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन का कौम का जो लड़का था उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जोर से थप्पड़ मारा, तमाचा मारा। वो तमाचा लगने से, वो थप्पड़ लगने से वो जो है वो लड़का जो है वहीं पे मर गया। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसे तो उसको तमाचा एक थप्पड़ ही जोर से मारा था, लेकिन उस थप्पड़ की वजह से वो जो दुश्मन का जो लड़का था, जो उनकी कौम के लड़के से झगड़ा कर रहा था, वो मर गया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उनको बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला से खौफ आया। उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला से मगफिरत तलब की। उन्होंने कहा कि मतलब ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो उन दोनों में झगड़ा खत्म करवाने के लिए आए थे। उन्होंने वैसे ही उसको थप्पड़ मारा और वो लड़का वहीं मर गया। तो इस बात को उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बुरा लगा। उन्होंने अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगी, मगफिरत तलब की। इस वाक़े की इत्तला भी फिरौन तक पहुँच गई। इस वाक़े का फिरौन को पता चल गया। तो फिरौन को फिर यही लगा कि ये वही लड़का है जिसके बारे में नजूमियों ने बताया था कि उनकी बादशाहत खत्म करने के लिए आया है। लिहाजा दरबारियों ने हज़रत मूसा दरबार में क्या हुआ कि जब सब इकट्ठे हो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस लड़के को हलाक करने वाली बात पर डिस्कशन हो रही थी, तो दरबारियों ने सोचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए। तो एक शख्स ने फिर जब वो एक शख्स ने ये सुना ना कि दरबारी आपस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए, तो उस एक शख्स ने आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको मारने की बारे में बातें हो रही हैं, तो आप तो शहर से निकल जाएं। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहर से निकलने का मशवरा दिया। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर मदीन की तरफ चल पड़े। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है मदीन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़याम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंच गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कुएं पर दो लड़कियां भेड़ बकरियों को पानी पिला रही हैं। तो वो वहां पर गए, उन्होंने जाकर उन लड़कियों की भेड़ बकरियों को खुद पानी पिलाया। और उसके बाद जो है लड़कियां जो है वो लड़कियां कौन थी? वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थी। ओके, वो जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी वो बहुत बूढ़े थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियों को पानी पिलाने की उजरत देने का कहकर बुलवाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाया और उनको चरवाहा किया उनका, तो फिर जब ये लड़कियों ने जाकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बताया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन बकरियों को पानी पिलाने की उजरत देने के लिए बुलवाया, क्योंकि उन्होंने उनकी बकरियों को पानी पिलाया था। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन बकरियों को पानी पिलाने की उजरत देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए तो अपना सारा माजरा सुनाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी कि तुम कुछ खौफ ना करो। फिर उनकी एक लड़की बोली, उनकी एक बेटी बोली कि अब्बा जान इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर वो होता है जो तवाना और अमानतदार होता है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इन दो बेटियों में से किसी एक से आप शादी कर लो और आप जो है 8 साल जो है मेरी 8 बरस मेरी खिदमत करो। अगर आप 10 साल भी पूरे कर दोगे तो मैं तुम्हारी तरफ से एहसानमंद रहूंगा, तो तुम इंशाल्लाह मुझे नेक लोगों में से पाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को गवाह बनाकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से अहद किया और कहा कि मैं जो चाहे मुद्दत पूरी करूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी। शादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुआहिदे के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते रहे। मदीन के क़याम के बारे में मैंने आपको बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदीन पहुंचे तो वहां पर दो लड़कियां, वो कौन थी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। वो वहां पे बकरियां चरवाने के लिए आई हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है उनकी बकरियों को पानी पिलाया। और वो बेटियां किनकी थी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी और वो जो बहुत बूढ़े हो चुके थे।
तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलवाया और उनको उन बकरियों को पानी पिलाने का भी उजरत दी, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि वो उनकी 2 बेटियों में से एक से वो शादी भी कर सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटियों से एक बेटी से शादी कर ली और फिर उनके पास रहे, उनकी खिदमत करते रहे, उनकी बकरियां चराते रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है अल्लाह ताला से कलाम। उसमें 10 साल बाद फिर जब 10 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे, उनकी खिदमत की, उन्होंने 10 साल उनकी खिदमत करके अपना वादा पूरा कर लिया। 10 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर फिर वापस मिस्र की तरफ चले गए, लेकिन उनको रास्ते का पता नहीं था। उनको नहीं पता था कि किस साइड पे जाना है, और सर्दी का जमाना था। कोहे तूर के दामन में रात के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोशनी देखी तो ये गुमान किया कि वो आग है, लिहाजा उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा ठहरो, मैंने आग की चमक देखी है, शायद वहां से कोई अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग रोशन से इससे गर्मी हासिल करो। 10 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को वापस मिस्र लेके जा रहे थे, तो वो सर्दी का जमाना था। कोहे तूर के दामन में रात के वक्त कोहे तूर के दामन में जो है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रात के टाइम ना वहां से ना कोई रोशनी सी नजर आई। उन्होंने समझा कि शायद वहां पे कोई आग लगी हुई है, तो उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि आप यहीं पे रुको, मैं वहां पे देख के आता हूँ, हो सकता है कोई आग हो, अगर कोई आग लगी हुई कोई आग होगी तो वो वहां से कुछ ना कुछ उठा के ले आएंगे, ताकि सर्दी का मौसम था तो उनको ये था कि वो उस आग से थोड़े हीटअप हो जाएंगे, जो है ना थोड़ा उनको गर्मी हासिल हो जाएगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में उस मुबारक जगह पर पहुंचे तो एक दरख्त में से आवाज आई, ए मूसा ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का परवरदिगार। जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां पे उनको लग रहा था कि शायद इतनी रोशनी आ रही है, कोई आग लगी हुई है, जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वो आग नहीं थी। वहां से आवाज आई अल्लाह ताला की कि ए मूसा ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का परवरदिगार। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, और अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी तो उन्होंने कहा अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा लाठी जमीन पर डाला तो वो सांप बन गया। अल्लाह पाक ने उनको ये पहला मौजज़ा दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हम कलामों में अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जो लाठी उनके पास है जिसको असा भी कहते हैं, उसको जो है जमीन पर डाल दो। जब उन्होंने वो लाठी जमीन पर डाली तो वो क्या बन गई, सांप बन गई। ये पहला मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आगे आओ, डरो मत, तुम अमन पाने वालों में से हो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि डरो मत, तुम अमन पाने वालों में से हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना हाथ गिरेबान में डालो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपना हाथ गिरेबान में डालकर जब वापस निकाला तो वो चमकता हुआ बाहर निकल आया, वो हाथ चमकने लग गया। ये 2 मौजज़ात थे जो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। एक तो वो जो असा लकड़ी वाला था कि अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि लाठी अपनी जमीन पर डालें, जब उन्होंने वो लाठी जमीन पर डाली तो वो सांप बन गई। दूसरा मौजज़ा क्या था, जब वो अपना हाथ उन्होंने अपने गिरेबान में डाला तो वो चमकता हुआ बाहर आ गया, और जब वापस उन्होंने अंदर डाला तो वो दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गया। ये 2 निशानियां थी, ये 2 मौजज़ात थे जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्हें जाकर फिरौन और उनके दरबारियों को दिखा दो, वो बेशक बहुत नाफरमान है, हो सकता है वो ये मौजज़ात देखकर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए। कैसे खोल दीजिए, गिरा क्या है, हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अंगारा अपनी ज़बान पे रखा था जिसकी वजह से उनकी ज़बान में लकनत आ गई थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि जो मेरी ज़बान की ये गिरा है, ये लकनत है, ये खोल दीजिए, और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दीजिए कि उनकी ज़बान मुझसे ज़्यादा अच्छी है। मेरी ज़बान में मैं बचपन में अंगारा रखने की वजह से लकनत आ गई, लिहाजा अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमा दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ इस नेक काम में शामिल हो गए। अल्लाह पाक ने उनको भी नबूवत अता फरमा दी। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन को तबलीग। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से फिरौन के पास आए, मिस्र पहुंच गए, फिरौन के पास आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ फिर अब उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। वो दोनों जो है आए, उन्होंने फिरौन को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद करने की बात की।
फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। फिर उसने कहा कि कोई ऐसी निशानी दिखाओ। फिर उसने कहा कि हम तुम्हारी बात पर तब ईमान ले आएंगे, पहले हमें कोई निशानी दिखाओ। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही असा, वही लाठी जो थी जमीन पर जब फेंक करता है, फिर उन्होंने जो है अपने मिस्र के भी जादूगर बुलवा लिए, बड़े बड़े जादूगर बुलवा लिए। उन जादूगरों ने क्या किया, अपनी रस्सियां, अपनी लकड़ियां फेंक कर उसको सांप की तरह करतब दिखाए। पहले तो वो अपने करतब दिखाते रहे, वो सारे जादूगर आए अपना जादू दिखाते रहे। फिर बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा जमीन पर फेंका। जैसे ही उन्होंने अपना असा, अपनी वही लाठी जमीन पर फेंकी तो वो एक बहुत बड़ा असदा बन गया। और उसने क्या किया कि उन सारे सांपों को, उन जादूगर के जो वो करतब दिखा रहे थे, जो वो सांप वगैरह सब कुछ दिखा रहे थे, वो असदा जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असदा जो है वो उन सारे सांपों को, उन सबको निगल गया। जब जादूगरों ने ये चीज देखी तो वो तो सजदे में गिर गए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने कहा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। जादूगरों ने जब ये मंजर देखा तो उनको पता चल गया ये तो जादू नहीं है, ये वाकई ये कोई मौजज़ा है, ये कोई भी जादूगर ऐसा काम नहीं कर सकता। तो वो तो ईमान ले आए, वो वहीं पर सजदे में गिर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। उन्होंने कहा कि हम जो है आपके रब पर ईमान ले आते हैं। जब फिरौन ने उसके बाद फिर फिरौन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिरौन का घर कोना। फिर देखिए फिरौन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई साल तक, काफी साल तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम फिरौन को बताते रहे, उनकी कौम को बताते रहे। लेकिन जिन्होंने ईमान कबूल करना था ईमान कबूल किया। कुछ लोग थे वो ऐसे थे जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इतने साल अल्लाह ताला का पैगाम देने के बाद भी जो है इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लेके आए थे। तो इस दौरान जो है मिस्र में बहुत ज्यादा मुसीबतें और अजाब भी नाजिल होते रहे थे। जाहिर सी बात है जब वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, वो शिर्क करेंगे, शिर्क से बड़ा तो कोई गुनाह है नहीं। अल्लाह ताला के अलावा किसी और को खुदा मानना ये बहुत बड़ा शिर्क है, इसकी कोई माफी नहीं है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो इंसान जहन्नुमी है। तो वो फिरौन जो था और जो उसके गुलाम थे, जो उसके अंडर थे, जो उसको खुदा मानते थे, वो लोग जो है कई फिर भी जो है वो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर वो ईमान ना लाए, अल्लाह ताला पर ईमान ना लेके आए। फिर जब इसी वजह से मिस्र में बहुत सी मुसीबतें अज़ाब नाजिल होते रहे, फिर अल्लाह ताला को हुक्म आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल गए। जब फिरौन को खबर हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं, तो जो फिरौन था ना वो भी अपनी फौज को लेकर समंदर के किनारे आ गया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दरिया के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से क्या हुआ कि दरिया में शगाफ पड़ गया और दरिया में से एक रास्ता, जाने का एक रास्ता बन गया। ये भी अल्लाह ताला का मौजज़ा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दरिया के किनारे पहुंची, अब उन्होंने जो है वो मिस्र से बाहर जाना था, वो जैसे दरिया के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने दरिया में से एक रास्ता बना दिया जिस पर चल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम है वो जाने लगे। तो उनको तो वो तो बाहिफाजत अल्लाह ताला की मदद उनके साथ ही, दरिया में से अल्लाह ने रास्ता बना दिया, वो जाते रहे बाहिफाजत, अल्लाह की मदद से वो चलते रहे। लेकिन जब फिरौन ने देखा वो भी अपनी कौम के साथ, अपने लश्कर के साथ, फिरौन भी जो है ना उस रास्ते पर उतरा। समंदर के दरमियान जो रास्ता बन गया था ना, फिरौन भी जो है उस रास्ते पर उतरा कि वो भी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा करते हुए उनके पीछे जाएगा। जैसे ही फिरौन और उसका जो लश्कर है वो दरिया के समंदर के दरमियान में पहुंचे तो क्या हुआ कि वो दो दरिया के दरमियान जो रास्ता बना था वो रास्ता खत्म हो गया और वो दोनों दरिया आपस में मिल गए। तो क्या हुआ कि फिरौन जो उसका लश्कर था वो उस समंदर के अंदर गर्क हो गया, डूबकर मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम थी वो बाहिफाजत, उनके साथ अल्लाह की मदद थी, वो समंदर से चलते हुए समंदर के दूसरे किनारे पहुंच गए थे। और जब फिरौन और उसका लश्कर उस समंदर में उतरा, उस रास्ते में उतरा, अभी वो आधा रास्ता ही चले थे कि वो समंदर का वो रास्ता खत्म हो गया, पानी आपस में मिल गए और वो पानी के अंदर ही डूब गए। इसी तरह जब फिरौन था, फिर उस वक्त क्या हुआ था कि जब फिरौन देखा ना वो डूब रहा है तो उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लेके आता हूँ। उस वक्त जब वो मुसीबत में था, जब उसको पता था कि अब वो खत्म होने वाला है, उसकी बादशाहत खत्म होने वाली है, तब उसने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैं आप पर ईमान लेके आता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे इस ईमान को मैं कबूल नहीं करता। इस वक्त तुम ईमान कबूल कर रहे हो तो ये तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। ईमान तब कबूल करते जब तुम्हारे सामने कोई शर्त नहीं थी,
लेकिन तुमने अब कबूल किया ईमान, तो तुम्हारा अब ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो इसी तरह जो था फिरौन अपनी फौज के साथ, लश्कर के साथ जो है पानी में घर को गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है तो रैत का नजूल। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर अबूर करके, समंदर पार करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सहराए सीना में छोड़कर 40 दिन के लिए और 40 रात के लिए वो कोहे तूर पर चले गए और वहीं उन पर अल्लाह ताला की पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। कोहे तूर पर जब वो गए 40 दिन 40 रात के लिए वो कोहे तूर पर चले गए, वहां पर उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत भी की और वहीं पर ही अल्लाह ताला ने पहली आसमानी किताब, जो सबसे पहली आसमानी किताब नाजिल हुई थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उसका नाम क्या है तौरात नाजिल हुई थी। वो उस कौम की, जैसे कि हमारी किताब है कुरान पाक है, उस तरह उस कौम की किताब थी ये तौरात थी। तो वो तौरात पढ़ते थे, तौरात की तिलावत करते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात। एक रोज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक गुलाम के साथ 2 समंदरों के मिलने के मकाम के करीब चल पड़े। जहां पर 2 समंदर मिले थे ना, उस मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया, वो उस जगह पर आगे अल्लाह ताला ने बता दिया था कि रास्ते में उनको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे जो हमेशा सफर में होते हैं। उन्होंने थैले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो उसी रास्ते की तरफ चल पड़े जहाँ पे उनको 2 समंदरों के मिलने का मकाम है, उस तरफ चल पड़े थे। अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि वहां पर उनको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मिलेंगे, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से वो उस रास्ते की तरफ चल पड़े और साथ उन्होंने थैले में एक मछली भी रख ली थी कि ताकि उनको भूख लगेगी तो उस मछली को खा लेंगे। चलते चलते ये दोनों एक चट्टान के पास सस्ताने के लिए रुके तो थैले में रुकी हुई मछली भूल गए और मछली कुदरत इलाही से जिंदा होकर समंदर में चली गई। वो चलते चलते एक चट्टान के पास थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट किया, आराम करने के लिए बैठे तो वो भूल गए थे कि उनके पास मछली भी है, वो मछली खाना भूल गए। तो क्या हुआ कि वो मछली जो है खुद ही जिंदा हो गई, वो जिंदा होकर पानी के अंदर चली गई। तो फिर ये दोनों आगे चले गए। जब उनको थकान फील हुई तो उन्हें भूख लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो उस मछली को निकाल के खा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा तो मछली तो उस थैले के अंदर थी नहीं। तो फिर उनको जो है वो तो उनके गुलाम ने, जो उनके साथ उनका गुलाम था, उन्होंने उनको बताया कि वो तो अजीब तरह से जिंदा होकर समंदर के अंदर चली गई, लेकिन शैतान की वजह से मैं आपको बता नहीं सका, क्योंकि शैतान उनको बात भुला दी और वो बता नहीं सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश कर रहे थे, जिस जगह पर मछली जिंदा होकर पानी के अंदर गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश कर रहे थे। ये दोनों वापस उसी मकाम पर आए जहाँ मछली जिंदा हुई थी और यहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये एक निशानी दी, अल्लाह पाक ने उनको इशारा दिया था, उनकी मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। वही वो जगह थी, मकाम था जहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर इसमें से कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरे साथ रहकर सब्र ना कर सकोगे, जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं इस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझसे किस चीज के बारे में सवाल ना करना जब तक कि मैं खुद ना बताऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिल गए, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा, आप मुझे अपने साथ रखें, मुझे दीन की कुछ बातें बताएं, कुछ सिखाएं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे लेकिन फिर तुम सब्र नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस चीज की तुम्हें खबर नहीं है तुम उसके बारे में मुझसे अगेन एंड अगेन सवाल करोगे, बार बार मुझसे सवाल करके पूछोगे, तुम सब्र नहीं करोगे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो तुम्हें सब्र के साथ रहना पड़ेगा, मुझसे सवाल नहीं करने, जब तक मैं खुद नहीं बताऊं तुमने मुझसे सवाल नहीं करने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए उनके साथ। और बहुत कुछ दूर चलकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए। वो दोनों ही कश्ती में सवार हुए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किनारे पर उतरते वक्त कश्ती में शगाब डाल दिया। वो दोनों ही कश्ती में सवार हुए। फिर जब उन्होंने कश्ती से उतरना था, उतरने से पहले उन्होंने क्या किया कि उस कश्ती में जो है ना शगाब डाल दिया, दरार डाल दी कश्ती को थोड़ा सा। तो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि आपने कश्ती को इसलिए खराब कर दिया है ताकि कश्ती में जो लोग भी सवार हो वो गर्क हो जाए, ये तो आपने बड़ी अजीब बात की है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो उनसे माजरत कर ली। आगे चले तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक लड़का मिला जिसे उन्होंने जान से मार दिया।
जब थोड़ा सा वो आगे चले तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक लड़का मिला। उस लड़के को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जान से मार दिया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो फिर बोल उठे, फिर वो सब्र ना कर सके, तो फिर बेताबी से बोल उठे कि आपने इस बेगुनाह लड़के को बगैर किसी गुनाह और जुर्म के मार दिया, ये तो आपने बहुत बुरा किया, गलत किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मैं कुछ एतराज़ नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो आप मुझे अपने साथ नहीं रखिएगा। ये दोनों चलते चलते एक गांव में पहुंचे। फिर उन्होंने वहां पे जाके घर घर जाकर खाना तलब किया, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी, इनके पास खाना नहीं था। उन्होंने फिर घर घर में जाके खाना तलब किया, लेकिन उनको कहीं से भी खाने पीने का कोई सामान नहीं मिला। तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को गांव के घर में एक दीवार नजर आई जो गिरने वाली थी। तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिस गांव में पहुंचे थे ना, वहाँ पे उस गांव के घर में एक दीवार थी। वो दीवार ना बहुत ज्यादा खस्ता हालत में थी, वो गिरने वाली थी। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा तो उन्होंने उस दीवार की खुद मुरम्मत की और उसकी कोई उजरत भी नहीं ली, कोई उसका मुआवजा भी नहीं लिया। वो उन्होंने उनकी मदद के तौर पे जो है वो मुरम्मत कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप चाहते तो उनसे मुआवजा ले सकते थे, उजरत ले सकते थे, फिर उनसे हम खाने पीने का सामान ले लेते। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मेरी और तुम्हारी जुदाई का वक्त आ गया है। उनमें से अब मैं तुम्हें इन बातों की वजह बताता हूँ जिस पर तुम सब्र ना कर सके। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फिर उनसे सवाल किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारी मेरी जुदाई का वक्त आ गया है, अब मैं तुम्हें वजह बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले जब उन्होंने कश्ती में शगाफ डाला तो उन्होंने बताया कि वो कश्ती चंद गरीब लोगों की थी जो कश्ती चलाकर अपना रोजगार कमाते हैं। आगे एक बादशाह है जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती छीन लेता है। मतलब वहां पे आगे एक बादशाह था, वो क्या करता था कि जो भी अच्छी कश्ती होती थी ना, वो उसको जो है वो उनसे छीन लेता था। वो जाहिर कश्ती थी, गरीबों के रोजगार का जरिया वो कश्ती होती है। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इस बात का पता था, जिस कश्ती में वो सवार होके आए थे वो कश्ती वो चंद गरीब लोगों की थी, इसलिए उन्होंने उस कश्ती को में शगाफ डाल के उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि वो बादशाह देखे ये जो तो खराब सी कश्ती है वो उस पर कब्जा ना कर सके। ये उन्होंने एक नेकी की। इस चीज का सिर्फ उनको पता था, इसलिए उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुमने सब्र करके रहना है, जिस बात का तुम्हें पता नहीं है उस बात का मुझसे सवाल नहीं करना। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र नहीं हुआ, उन्होंने वो साथ साथ सवाल करते रहे। फिर जो दूसरा उन्होंने बताया कि उन्होंने जो लड़के को कत्ल किया था वो क्यों किया था। लड़के को उन्होंने इसलिए कत्ल किया था कि उनके वालिदैन जो थे वो मोमिन थे, वो नेक थे, वो इबादत गुजार थे। लेकिन जो उनको ये डर था कि वो लड़का बड़ा होकर बदकार बनेगा, कहीं वो अपने बदकार होने की वजह से कहीं वो अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को भी अपनी कुफ्र में, शिर्क में मुब्तला ना कर ले। इसी डर की वजह से उन्होंने उस लड़के को मार दिया और दुआ की कि अल्लाह पाक उनको नेक और सालिया औलाद अता फरमाएंगे। ये भी उन्होंने एक तरह से अच्छा काम किया। तो तीसरा जो था, जो उन्होंने वो दीवार की मुरम्मत की थी और मुआवजा भी नहीं लिया था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जो दीवार थी वो शहर में रहने वाले दो यतीम लड़के हैं उनकी थी। उनके वालिद ने उसके अंदर खजाना जो है वो दफन करके रखा हुआ था। अगर वो दीवार गिर जाती तो वो खजाना जो है वो फिर वो लोग लूट के ले जाते। इसलिए उन्होंने इस दीवार को मुरम्मत कर दी ताकि वो खजाना जो है उन्हीं बच्चों को ही मिले, क्योंकि उनका वालिद जो है वो नेक था, वो मरहूम था, उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और वो बच्चे जो थे वो गरीब थे और वो सब कुछ उनका वो असल सरमाया वही खजाना था जो उनके फादर ने उनके लिए दफन किया हुआ था। तो इसलिए उन्होंने फिर ये तीन काम जो है अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मर्जी से उन्होंने ये काम किए। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे रब की मेहरबानी है, मैंने कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं किया, ये इन बातों की हकीकत है जिस पर तुम सब्र ना कर सके। मतलब ये उन्होंने फिर बता दिया, रियलिटी बता दी कि उन्होंने ये जो तीन काम किए इनकी हकीकत असल में ये है। बज़ाहिर उनको तो ये चीज़ गलत लग रही थी, लेकिन हकीकत में जब उन्होंने उसको बताया तो वाकई एक नेकी थी जो उन्होंने की थी। उन्होंने कहते हैं ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये मेरे रब की मेहरबानी है, मैंने ये उनकी रजा से किया है। तो स्टूडेंट ये सारा जो था मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है। आई होप सो कि इसकी सारी आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। उसके बाद आपके एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में क्या बात डाली। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके दरिया के किनारे छोड़ दें, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करेंगे, हिफाजत से उन तक वापस पहुंचा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल तक कैसे पहुंचे। हज़रत बीबी आसिया ने जब देखा कि संदूक के अंदर एक बहुत खूबसूरत बच्चा है तो वो उसको अपने साथ महल में ले गई, उनकी वहीं पे परवरिश हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहर छोड़कर क्यों जाना पड़ा, क्योंकि
वहाँ पे जो फिरौन के दरबार में उनको मारने की बातें होने लगी, तो जिसकी वजह से वो शहर छोड़कर चले गए। मदीन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किससे मुलाकात हुई, उन्होंने वहाँ क्या काम किया? मदीन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई, और वहाँ पर वो उनकी खिदमत जो है वो 8 साल उन्होंने वहाँ पे उनकी खिदमत की, और साथ में उनकी एक बेटी से उन्होंने बिहा भी कर लिया। मिस्र वापसी के सफ़र में क्या वाक़या पेश आया? मिस्र वापसी के वक्त उन पर जो है वो अल्लाह ताला उनसे हम कलाम हुए, अल्लाह पाक ने उनको मौजज़ात अता फरमाए, अल्लाह पाक ने उनको 2 निशानियाँ अता फरमाई। ये तो क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, ये देखिए आपकी यहाँ पे एमसीक्यूज हैं कुछ। अब यहाँ दर्ज है सवाल के जवाब पर टिक का निशान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा को ज़मीन पर डालते तो वो क्या बन जाता था? वो असला बन जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ क्या मौजा दिखाता था? वो चमकने लगता था। चमकने लगता था, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, बहुत ताकतवर हो जाता, चमकने लगता, लोहे का बन जाता, तो वो चमकने लगता था। फिरौन के जादूगरों ने क्या करतब करके दिखाए? रस्सियों को सांप की तरह चलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके जवाब में क्या कहा? उन्होंने क्या किया कि अपना असा जमीन पर डाल दिया, जो उनके सारे सांपों को, उनकी जो भी उन्होंने अपने कर्तव्य दिखा रहे थे उनको निकल गया। जादूगरों से मुकाबले में किसकी जीत हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जीत हुई। ओके, आगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने रास्ते में जितने काम किए उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या एतराज़ात किए? मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जब पहले उन्होंने कश्ती में शगाफ डाला तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो आपने जानबूझ के किया है ताकि कश्ती में जो भी सवार हो वो गर्क हो जाए। दूसरा, जब उन्होंने लड़के को मारा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बेगुनाह लड़के को मार दिया है। तीसरा, जब उन्होंने दीवार की मुरम्मत की बगैर किसी मुआवजे उजरत के, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इसका मुआवजा भी ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। तो फिर उसकी वो रीजंस भी उन्होंने बता दिए थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि उन्होंने कश्ती में शगाफ क्यों डाला, क्योंकि वो गरीब लोगों की कश्ती थी, और अगर वो उसमें शगाफ ना डालते तो आगे जाके बादशाह वो छीन लेता। और लड़के को उन्होंने इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसलिए कत्ल किया था क्योंकि वो लड़का बदकार था, उसके वालिदैन मोमिन थे, तो हो सकता था कि बड़ा होकर वो भी अपने वालिदैन को ऐसे ही कुफ्र में मुब्तला कर देता। और तीसरा, जो उन्होंने दीवार मुरम्मत की थी वो उन्होंने यतीम लड़के थे 2, उनके घर की दीवार थी टूट रही थी, उन्होंने मुरम्मत कर दी ताकि उनका खजाना वहीं पर दफन रहे। तो ये 3 उन्होंने नेकियां की थी। ओके स्टूडेंट, ये आपका आज का लेसन है। उसके अलावा आपकी डायरी भी यही है कि आपने ये जो आपका लेसन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, इसकी आपने रीडिंग करनी है, बुलंद ख़वानी करनी है, इसकी मशक़ को आपने हल भी करना है और याद भी करना है। आई होप स्टूडेंट आप जो है अपने डेली बेस पे अपनी लर्निंग कर रहे होंगे, तो टाइम भी वेस्ट नहीं करते होंगे। नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।